अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच कमिंग बैक टुडे आपके सामने। सर जी, गुजारिश ये है कि कल हमने बात की लॉ गेट। अच्छा चलें, इसके ऊपर काफ़ी अच्छा फीडबैक आया, वो भी आपसे शेयर करूँगा नेक्स्ट डेज़ में। देखते हैं इसके ऊपर क्या रिस्पांस आता है हमारे इदारों का। तो एक बात तो क्लियर है कि मकसद अपने यंगस्टर, अपने बार, अपने आम वकील की आवाज़ को रेज़ करना है, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ डैट। एक मैं बात की वजाहत कर दूं, कोई दोस्तों ने कहा जी कि आप अमली तौर के ऊपर इस पर क्या करेंगे। तो अमली देखें, अमली इसमें अंदर ये इस तरह का इशू नहीं है कि जिसके ऊपर हम कोई ऐसी चीज़ करें जो फौरी जहाँ से हमें पता चले कि हमारे जो है वो पहुँच में है। ये जो फैसला हुआ है ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इदारों की मौजूदगी में किया, तो इसलिए इसको तो जब भी चैलेंज करना है इदारों के ज़रिए ही किया जाना है। और अल्लाह ने इंशाल्लाह जो दोस्त बैठे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इसको ज़रूर एजिटेट करेंगे। और एजिटेट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पढ़ाई को छोड़ दें और पढ़ने वाले हमें पढ़ना नहीं चाहिए। एक याद रखें, जो वकील हर रोज़ 2 से 3 घंटे नए लॉ को, नई जो जजमेंट्स हैं इनको नहीं पढ़ता है, जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स की नई रूलिंग्स आती हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की रूलिंग्स आती हैं, इसी तरह हमारा फेडरल शरी कोर्ट जो है, वफाकी शरी कोर्ट जो है, उसकी जजमेंट्स अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप लॉ से वेल इक्विप्ड नहीं होते हैं। लेटेस्ट लॉ से जब आप लेटेस्ट लॉ से वेल इक्विप्ड नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आप कोर्ट में जाके अपना केस प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो मैं लॉ गेट के वाले से ज़रूर ये बात करता हूँ कि ये मेरे हिसाब से थोड़ा इसका मिसयूज़ हो रहा है और ये लड़कों के ख़िलाफ़ इसका जो नए ग्रेजुएट हैं उनको ट्रबल है। अच्छा, अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे कोर्ट के अंदर जो कोर्ट अदालती जो वसाइल हैं उनका मुनसिफाना इस्तेमाल नहीं है। वो क्या है, मैं वो भी अर्ज़ करता हूँ। देखें, हम इदारों में अपने लीडर मुंतखब करते हैं इसलिए कि हमारे आम वकील की वेलफेयर। ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है, बड़े अरसे से मैं इस पर बात कर रहा हूँ। शुक्र है अब इदारे भी इस पर बात करना शुरू हुए हैं कि ये सिर्फ बात नहीं है कि आप कहें जी कि मैं बैठा हूँ तो वकील साहब आए हैं तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया उनके थाने में इधर उधर। ये हमारा काम नहीं। एक वकील खुद थाने में खुद ही फ़ोन करके अपना काम करवा लेता है। मेरा इदारे बनाने का मकसद जो है उसके ऊपर मेरा हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि आप ये बताएं कि आपने फाइनेंशियल, आपने सोशल, आपने मॉरल, आपने प्रोफेशनल, आपने ये क्या बेहतरी की है। आप 1 साल के टेन्योर के अंदर बता दें कि आपने अब बीइंग अ कैबिनेट मेंबर आपने एक आम वकील की ज़िंदगी में क्या बेहतरी की है। अच्छा, मैं जितनी भी अनाउंसमेंट करता हूँ, जिन लोगों को अनाउंस करता हूँ अपना कैंडिडेट, मैं उनकी, आप मेरे सारे देख रहे हैं, मैं उनकी वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ। अब जीतने के बाद अगर वो नहीं कर रहे हैं तो अगर वो नहीं करता है तो अल्टीमेट वो मेरे ज़हन में भी नक्श होता है कि किसकी क्या कमिटमेंट थी और उसने उस कमिटमेंट के बाद क्या आगे हमें रिस्पांस किया है। और हमें क्या रिस्पांस करना है भाई, हमने कौन सी आपसे सिफारिशें करानी है। रिस्पांस आपने करना है एक आम वकील को, जो कि एक यंगस्टर है, जो एक ओल्ड एज है, जो एक हमारी कॉमन जो आम हमारा वकील है, हमारी फीमेल लॉयर, हमारी जो बहनें हैं। तो अगर आप रूट लेवल पे जाकर देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि वकला के भी बहुत मसाइल हैं। इसी तरह देखें, होता क्या है कि ये अदालतों में साइड विजिट्स के लिए लोकल कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं। और अब तो प्रैक्टिस यही हो रही है कि कुछ जजेस जो हैं वो, मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कमिंग डेज़ के अंदर मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, मैं उसका नाम भी लूँगा। तो हो क्या रहा है कि आपका अदालती साइड विजिट्स के लिए अदालत से लोकल कमीशन अपॉइंट होता है और वो लाहौर, सिर्फ लाहौर की बात कर रहे हैं, लाहौर के अंदर मेरे हिसाब से एवरेजली डेली कोई 20 से 25 लोकल कमीशन अपॉइंट होते होंगे। एग्जैक्ट इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसलिए नहीं दे सकता कि अभी डाटा हम कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, कमिंग डेज़ के अंदर मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मैं बड़े अरसे से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपने इदारों से कि आप लोकल कमीशन, ऑक्शनर, रिसीवर और स्टेट काउंसिल, ये 4 चीज़ें आप ए टर्न सिस्टम में करवा दें। लेट्स सी इसकी प्रपोजल क्या है। प्रपोजल ये है कि अगर आप अनाउंस करें, नाम लें
जो वकील फीमेल या मेल अपने आप को पेश करता है अदालती मावनत के लिए, आप उसका नाम लिस्ट में डालें और सेशन जज साहब को या ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करें कि जो भी आज के बाद अपॉइंटमेंट होंगी लोकल कमीशन की, ऑक्शनर की, आप उसको टर्न सिस्टम पे ले जाएं। अगर 500 लोग अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो 500 वाला, जो 500 वाला उसका भी राइट उतना जितना कि पहले नंबर वाला है। तो पहले नंबर वाला अगर लोकल कमीशन अपॉइंट हो जाता है तो आफ्टर 500 वो अगेन हो। इससे 2-3 चीज़ों का फ़ायदा हमें पहुंच जाएगा। एक तो इसी तरह ऑक्शनर, आपको पता है ऑक्शनर की बहुत अच्छी फीस होती है। अब तो लोकल कमीशन जो है वो भी बड़े अच्छे पैसे लेता है। बट एक यंगस्टर को अगर आप टर्न सिस्टम के ऊपर 2 से 3 माह के अंदर एक दफ़ा लोकल कमीशन अपॉइंट करवा दें तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से 25-30 हज़ार से मुस्तफ़ीद हो जाएगा, उसको एक छोटी सी अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह फीमेल लॉयर भी हो जाएगी। इस तरह जो सीनियर में चाह रहा है कि मैं अपॉइंट हूँ तो वो भी, उनको भी मौका मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके इदारों में पैदा होने वाले जो वसाइल हैं वो ऑटोमेटिकली आपके यंगस्टर को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। कोई मोटरसाइकिल उसकी ले लेगा, कुछ और चीज़ ले लेगा, और उसको ये भी होप होगी कि आप 2-3 महीने के बाद फिर मुझे 20-25 हज़ार रुपये आ जाएगा। इसी तरह ऑक्शनर है, वो 6 माह भी अगर आपको एक ऑक्शन डाल जाए तो एक वकील के 2-3 महीने उसके अच्छे गुजारा उसका हो सकता है, मुनासिब फीस उसको मिल जाएगी। स्टेट काउंसिल एवरीडे डल रहे हैं, लोकल कमीशन एवरीडे डल रहे हैं, ऑक्शनर एवरीडे डल रहे हैं, और रिसीवर चले 1-2 सालों में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर अदालत रिसीवर मुकर्रर करती है कि फ़लाँ प्रॉपर्टी की आउटकम जो है वो रिसीव करके फ़लाँ डिपॉजिट करें और उसकी अकाउंट में एंटर करें, और उसकी भी कुछ परसेंटेज जो है अदालत वो जो है ना उस जिस वकील साहब ने ये काम करना होता है उसको दे देते हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस कैंपेन को हम सब मिल के आगे लेके चलें और एक डिमांड करें कि अदालती वसाइल का मुनसिफाना तकसीम और इस्तेमाल। अब यहाँ पे ये भी होता है कि ऑनरेबल जज साहब जो है उन्होंने अपने ही कुछ लोग उनके क्या कहते हैं उनको, उनके मंजूर नज़र होते हैं, वो उनको बार बार अगेन एंड अगेन उनको अपॉइंट करते रहते हैं। हमारी कैबिनेट कहती है कि हमें शेयर दे दें, और वो कहते हैं कि जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया हम उनको अपॉइंट करवा लेते हैं। वो भी बहुत रेयर करते हैं, बस वो भी लंबी कहानी है, वो कभी से बात करेंगे। कुछ और ताकतें भी हैं जिन्होंने ये इस प्रॉपर प्रोसीजर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, यानी कि उनकी मैनेजमेंट ऐसी है कि हर आप देख रहे हैं कई जगहों पे वही अपॉइंटमेंट होगी उनके लोकल कमीशन की। तो मैं इसके अंदर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें चलें, आप और कुछ नहीं कर रहे, लोकल कमीशन, ऑक्शनर, रिसीवर और स्टेट काउंसिल को टर्न सिस्टम पे करवा दें। इससे हमारा यंगस्टर, हमारा फीमेल सेक्टर, हमारा ओल्ड एज सेक्टर और हमारा ऐसा सेक्टर जो खुद को जो नीडी है वो मुनासिब अकोमोडेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम कहाँ किसको होगी? प्रॉब्लम सिर्फ उन चंद लोगों को होगी जिन्होंने इस सारे सिस्टम को काबू किया हुआ है। और ये भी याद रखें, ये अच्छा खासा इसके अंदर से आउटकम है। तो मेरी ये गुजारिश है, एक तो मेरा ये मैसेज आगे आप लोग प्लीज़ शेयर करें, और दूसरा इदारों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर काम करें। हम आपसे मिल के चलना चाहते हैं, आपके ख़िलाफ़ नहीं बात करना चाहते, लेकिन कुछ ना कुछ आप नीचे भी ज़रूर दें। और मैं ये भी अर्ज़ करूँ, पिछली कैबिनेट ने बड़ी मुझे आमीन सुबह आमीन शेर अफ़गान, थैंक यू शेर अफ़गान, आपकी मेहरबानी है, छोटे भाई हैं आप, सारे यंगस्टर हैं, आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। और लॉग एड में मैं फिर दोबारा से कहूँगा, अगर किसी लीडर को मुझसे इत्तफाक नहीं है तो मैं उसके लिए ओपन डिबेट के लिए उससे हाज़िर हूँ। आएँ मेरे से बैठ के बात करें और मुझे बताएं कि इसके फ़ायदे कितने हैं और इसके साथ जो यंगस्टर का नुकसान हो रहा है वो क्या। लोकल कमीशन, अच्छा यंगस्टर को ये भी एक बात है, बड़ी अजीब बात है कि ये हम कहते हैं हम पढ़ाएंगे जिन्हें, आए जी हम आपको पढ़ाते हैं। यार ये पुरानी बातें हो गई हैं, पढ़ाने वाली बात। CPC सबके पास है, CRPC सबके पास है, कौन सा कानून है, PPC सबके पास है। ये आपने डाइजेस्ट लें, आप हर महीने की जजमेंट्स पढ़ें, आप डिक्शनरी पढ़ें, आप लेटेस्ट जो लॉ, जो भी नया लॉ प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट आती है उसको पढ़ें, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप बहुत अच्छे वकील बन जाएंगे। ज़्यादा मैं लंबी बातें नहीं आपको बता रहा, ये जो इतनी बरीक बातें बताते हैं ना, इतनी बरीक बातें होती भी नहीं है, ना को सुनता है हमारे जैसे आम वकील की। इसके ऊपर कल बात करेंगे इंशाल्लाह। मेरा आज का मैसेज ये है कि लोकल कमीशन, ऑक्शनर, रिसीवर, स्टेट काउंसिल को टर्न सिस्टम पे करें और ताकि हमारा आम वकील अकोमोडेट हो। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह वी विल मीट सून। और
अभी हमने लॉ गेट के ऊपर मज़ीद काम करना है, और ये भी जो मैं 2-4 दिनों में आपसे कुछ अपने मिशन के ऊपर बात करूँगा, इनके ऊपर हमने काम करना है और अल्लाह बेहतर फरमाएगा इंशाल्लाह। बेहतरी के चांसेस हैं और मज़ीद आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी जो मुझे प्यार करते हैं, और मैं अपनी बार को, अपने आम वकील को, सबको प्यार करता हूँ। सियासी वाबस्तगियों से हट कर मैं बार का सिपाही हूँ, आपका भाई हूँ, और मेरी नीयत सिर्फ आपकी बात को आगे करना है। बाकी जहाँ तो लोगों की बात है इलेक्शन ये वो, भाई वो ज़िंदगी हो तो इलेक्शन भी आते रहते हैं, और इतने लोगों ने लड़े, इतने जीते, पता नहीं क्या कुछ कर गए। हम मुनासिब सी वकालत करते हैं इज़्ज़त एहतराम के साथ अपने चैम्बर में बैठकर, कोई अफरा तफरी नहीं पड़ी हुई, ना हमने कोई बहुत पैसे कमाने हैं बार में आके। आपकी मोहब्बत मिल गई है, यही काफ़ी है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर बार की मज़ीद बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।